मूवी की शुरुआत कैटी नाम की एक लड़की से होती है जो एक बहुत ही अच्छी लड़की होती है। कैटी एक कॉफी शॉप पर काम किया करती थी, लेकिन एक्चुअल में वो एक मॉडल बनना चाहती थी और इस बारे में वो अपनी दोस्त को भी बताती थी। उसकी फ्रेंड उसको सजेस्ट करती थी कि तुमको अपना एक अच्छा सा फोटोशूट कराना चाहिए। तभी वहाँ कैटी फ्री फोटोग्राफी का एक एड देखती है और उस पर से एक नंबर नोट कर लेती है। घर आकर कैटी कुछ मैगजीन्स फोटोशूट की पिक्चर्स देखती है जो उसको बहुत अट्रैक्ट करती है। फिर कैटी उस नंबर पर कॉल करके बात करती है और फिर उनको अपनी फोटोज भेजती है। उन लोगों को कैटी की पिक्चर्स पसंद आती है और वो उसको अगली सुबह 10 बजे स्टूडियो आने के लिए कहते हैं। अगली सुबह कैटी उस स्टूडियो में पहुंच जाती है जहां वो एक फोटोशूट होते हुए देखती है जो बहुत अजीब तरीके से हो रहा था। तभी वहां पर वो 3 लड़कों से मिलती है और वो तीनों लड़के आपस में भाई होते हैं, जिनमें से एक का नाम इवान होता है, एक करली बालों वाला लड़का होता है और वहाँ पर इन दोनों के अलावा एक लड़का और होता है। कैटी अपने साथ कुछ ड्रेसेस भी लेकर आई हुई थी। इवान कैटी से कहता है कि इनमें से कोई भी ड्रेस चूज करके पहन लो। कैटी एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनती है और उसको पहनकर अपना फोटोशूट स्टार्ट कराती है, लेकिन इवान उसके फोटोशूट से खुश नहीं होता। वो कहता है कि तुमको इससे भी छोटी ड्रेसेस पहननी होंगी। कैटी एक अच्छी लड़की थी, इसलिए सिर्फ वो एक मॉडल बनने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी और इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैटी मॉडल बनने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देती है। अगली सुबह जब वो जॉगिंग से वापस आती है तो कोई उसके घर का डोर नॉक करता है। कैटी देखती है कि इवान का करली बालों वाला भाई वहाँ आया हुआ था, जो उसको एक यूएसबी देता है और कहता है कि इसमें कुछ तुम्हारी पिक्चर्स हैं। कैटी वो पिक्चर्स लेने से मना कर देती है, लेकिन वो कहता है कि आप परेशान ना हो, हमने आपकी पिक्चर्स को अपने पास से डिलीट कर दिया है। वो कहता है कि इसमें आपकी पिक्चर्स है, आप देख सकती हैं। कैटी उसकी बात मान लेती है और उससे यूएसबी भी ले लेती है। अगली सीन में हम उसी करली बालों वाले लड़के को देखते हैं जो रात में अपने लैपटॉप में कैटी की पिक्चर्स देख रहा होता है, जिसका मतलब था कि उसने कैटी की पिक्चर्स अभी तक अपने लैपटॉप से डिलीट नहीं करी थी। इधर रात में जब कैटी अपने घर से बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती है तो पीछे से वही करली बालों वाला लड़का उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। कैटी के वापस आने पर भी कुछ नहीं पता चलता और वो सो जाती है। रात में जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वही करली बालों वाला लड़का उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है और एक लेजर मशीन से उसके फेस पर अटैक कर देती है। कैटी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और चिल्लाती है, लेकिन तभी वो लड़का उसका मुंह बंद कर देता है और उसे खींचकर वापस अंदर ले जाता है। वो लड़का कैटी को हैरेस करता है और मारता है। इवन वो उसको किक भी मारता है। वो उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसको चुप कराने की कोशिश भी करता है। वो उसको उल्टा करके उसके हाथ भी बांध देता है और वो कहता है कि अगर तुमने आवाज की तो मैं तुमको यहीं पर मार दूंगा। तभी कैटी का एक पड़ोसी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है, लेकिन करली बालों वाला लड़का उसके पेट में मल्टीपल टाइम्स नाइफ मारकर उसको मार देता है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैटी के साथ क्या करने वाला है। फिर वो कैटी के फेस पर नाइफ से कट लगाने लगता है, लेकिन फिर उसको अपनी गलती रियलाइज होती है और वो जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है। फिर वो अपने भाइयों को कॉल करता है। उसके दोनों भाई इमीडिएटली वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो अपने भाई पर गुस्सा होने की जगह वहाँ से उसके फिंगरप्रिंट क्लीन करने लगते हैं और उन सभी प्रूफ्स को वहाँ से हटा देते हैं जिनसे ये पता चल सके कि उसके भाई ने वो मर्डर किया है। फिर वो उस नाइफ से उस करली बालों वाले लड़के के फिंगरप्रिंट्स हटाकर कैटी के फिंगरप्रिंट्स लगा देते हैं और फिर उसको नेबर की बॉडी के पास रख देते हैं, जिससे ये लगे कि कैटी ने ही अपने नेबर को मारा है और फिर वो वहाँ से भाग गई। फिर वो कैटी को ड्रग्स देते हैं और उसको अपने साथ कार में कहीं ले जाते हैं। कैटी जब अपने सेंसेस में आती है तो वो देखती है कि इवान उसके साथ गलत कर रहा है और उसके बाकी दोनों भाई भी उसके साथ बहुत गंदी हरकतें करते हैं, जैसे उसके ऊपर थूकना। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब तक कैटी की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। शी वॉज फीलिंग कम्प्लीटली ब्रोकन। कुछ देर के बाद वो तीनों फिर से वहाँ आते हैं और उसको पहनने के लिए कुछ कपड़े देते हैं, लेकिन इस बार कैटी हिम्मत करके करली बालों वाले लड़के पर अटैक कर देती है और वहाँ से बाहर निकलकर चिल्लाने लगती है। तभी वो एक पुलिस ऑफिसर और एक डिटेक्टिव से मिलती है। डिटेक्टिव कैटी को अपने साथ ऑफिस ले आता है और लकीली ये एक अच्छा इंसान होता है। तभी ऑफिस में एक और लेडी आती है और कहती है कि मैं भी एक लेडी हूँ और मेरे साथ भी ये हुआ है। वो लेडी डिटेक्टिव से कैटी से बात करने की परमिशन मांगती है और कहती है कि ये मुझसे बात करके अच्छा फील करेगी। डिटेक्टिव इसके लिए मान जाता है और बाहर चला जाता है, लेकिन ये लेडी अच्छी नहीं होती। ये उन तीनों लड़कों की मदर होती है और अब यहाँ कैटी फिर से उनके ट्रैप में फंसने वाली थी। वो लेडी कैटी को अपने साथ कार में ले जाती है। कैटी उससे कहती है कि मैं अमेरिकन एम्बेसी जाना चाहती हूँ। वो लेडी कैटी से कहती है डोंट वरी और फिर किसी को कॉल करती है। वो लेडी कहती है कि अभी मैं तुमको अपने घर ले जा रही हूँ, फिर तुम वहाँ से अमेरिकन एम्बेसी चली जाना। कैटी उस पर ट्रस्ट कर लेती है, जो कि उसकी
सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो लेडी कर्ली बालों वाले लड़के की मदर थी और इवान की स्टेप मदर होती है, यानी कि इवान और कर्ली बालों वाला लड़का आपस में स्टेप ब्रदर्स थे। वो लेडी कैटी को बेसमेंट में ले जाती है और ये वही जगह थी जहाँ उन तीनों ने केटी को पहले रखा हुआ था। तभी इवान वहाँ आ जाता है और केटी को फिर से पकड़ लेता है और वो लेडी भी केटी पर थूकती है और फिर वहाँ इवान के फादर भी आ जाते हैं और उसको टॉर्चर करने लगते हैं। वो लेजर से केटी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और उसका रेप भी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनकी मदर अपने रूम में चली जाती है और वहाँ म्यूजिक प्ले करके खुद जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उससे ये सब फोर्सफुली कराया गया था। उधर केटी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और फिर इवान उसको बहुत बुरी तरह से मार भी रहा था, उसको किक वगैरह भी बहुत मारता है। वो लोग वहाँ पर एक गड्ढा करते हैं और केटी को एक बॉक्स में बंद करके उसकी वहीं पर ग्रेव बना देते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये थी कि उस ग्रेव में एक पत्थर होता है जो बॉक्स की वेट की वजह से नीचे गिर जाता है, फिर बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। वो बॉक्स भी खुल जाता है और फॉर्चुनेटली केटी बॉक्स से बाहर आ जाती है। केटी को वहाँ एक सीवरेज लाइन दिखती है जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। केटी में हिम्मत आ जाती है और फिर वो उसका डोर ढूंढती है जिससे वो बाहर निकल सके। उसको सीवरेज का डोर मिल जाता है और वो एक चर्च में पहुंच जाती है जहां वो एक फादर से मिलती है। फादर उसकी कंडीशन देखकर उससे बहुत पोलाइटली बात करते हैं और उसको अंदर लेकर कुछ खाने के लिए और कुछ कपड़े देते हैं। फादर जानते थे कि केटी अभी किसी पर ट्रस्ट करने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो उसको वहाँ से कपड़े और खाना लेकर जाने देते हैं। केटी वहाँ से चली जाती है लेकिन फिर वापस चर्च आ जाती है। फादर उससे पूछते हैं मैं पुलिस को कॉल कर दूं, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, लेकिन केटी इसके लिए मना कर देती है और बाइबल के कुछ वर्ड्स पढ़ती है जिनका मतलब था कि एनिमीज को उनकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। फिर केटी इवान के घर जाती है और वहाँ से कुछ पैसे चुराती है। अगली सुबह केटी एक कॉफी शॉप में चली जाती है जहाँ वो कर्ली बालों वाला लड़का बैठा हुआ होता है। वो केटी को देख लेता है और कहता है कि इसको तो हमने दफन कर दिया था, ये अभी तक जिंदा कैसे है। वो केटी का पीछा करने लगता है और केटी वापस से सीवरेज लाइन में चली जाती है और वो लड़का भी उसके पीछे वहीं आ जाता है। लेकिन केटी वहाँ पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। वो उस लड़के के गले में रस्सी डालकर उसका दम घोट देती है और वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। जैसे उसने केटी के साथ किया था वैसे ही वो उसी के साथ करती है। नाइफ से उसके फेस पर उसकी पूरी बॉडी पर कट मार देती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। फिर केटी इवान के दूसरे भाई के पास आती है जो एक बार में होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। वो उसको बहुत ड्रंक कर देती है जिसकी वजह से उसको वोमिट आने लगती है और वो वॉशरूम में चला जाता है। केटी भी उसके वॉशरूम में चली जाती है। वो उसका सर पकड़कर कमोड में डाल देती है जिससे उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है और स्मेल की वजह से उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है और वो भी वहीं मर जाता है। अब इवान के फादर की बारी थी जिसने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। केटी बीच रास्ते में उसको बेहोश कर देती है और एक जगह पर ले जाती है जहाँ वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसको दिया था, और एक बड़ी इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करती है और उसकी एक वायर उसके मुंह में डाल देती है और दूसरी एक आयरन बेड पर रख देती है जिससे कि उसका करंट इतना हो जाए कि वो वहीं पर जल के मर जाए। और ऐसा ही होता है। इसके बाद केटी उसी बेसमेंट में जाती है क्योंकि उसको उस लेडी से भी बदला लेना था। केटी वहाँ गाना गाने लगती है और वो लेडी आवाज सुनकर बेसमेंट में आ जाती है। वो लेडी देखती है कि केटी तो बॉक्स से बाहर निकल चुकी है। तभी केटी पीछे से उसको उसी बॉक्स में पुश कर देती है और उस बॉक्स के डोर से मल्टीपल टाइम्स उस लेडी के हेड पर अटैक कर देती है और उसको बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। वो लेडी वहीं बेहोश हो जाती है। तभी इवान भी बेसमेंट में आ जाता है और उसी सेवरेज लाइन में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उसका कर्ली बालों वाला भाई बेहोश है और उसको बांध कर रखा हुआ है। इसी दौरान हम फादर को उसी डिटेक्टिव से बात करते हुए देखते हैं और वहां से डिटेक्टिव को सेवरेज लाइन के बारे में पता चलता है। डिटेक्टिव भी उस सेवरेज लाइन में पहुंच जाता है। इधर केटी ने उस लेडी को और भी ज्यादा टॉर्चर करने के लिए उसके कर्ली बालों वाले लड़के को मार दिया था। उसने इवान को भी पकड़ लिया था और उसके बॉडी पार्ट को मशीन में क्रश कर रही होती है और थोड़ी देर में इवान भी उस पर अटैक करता है। तभी डिटेक्टिव वहां आकर इवान के सर में शूट करके उसे वहीं मार देता है। फिर डिटेक्टिव केटी से सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे तभी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन केटी उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि अब तो उसने सब कुछ खुद ही कर लिया था। केटी वहां से बाहर चली जाती है और एक पीसफुल स्माइल पास करती है जो ये शो कर रही थी कि फाइनली उसने अपना बदला ले लिया है। इसके बाद केटी अमेरिकन एम्बेसी भी जाती है जहाँ जाकर वो एक्सेप्ट करती है कि उसने मर्डर्स किए हैं और सरेंडर कर देती है। उसको पनिशमेंट से कोई डर नहीं था
क्योंकि उसको पता था कि उसने सही किया है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ये था आई स्प्लिट ऑन योर ग्रेव 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।